आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट मीजो 2,3-ब्यूटेन-डायोल। सो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। हमें वो ऑप्शन बताना है जो मीजो 2,3-ब्यूटेन-डायोल कंपाउंड नहीं है। तो कोई भी कंपाउंड मीजो कंपाउंड तभी होगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें से फर्स्ट हमारी कंडीशन होती है कि उस कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट दो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तब हमारा वो कंपाउंड एक मीजो कंपाउंड हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन कि उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये हमारे कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट कर दे। तो जो कंपाउंड इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा कंपाउंड एक मीजो कंपाउंड होता है। अब इसी बेसिस पे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास दिया है CH3 कार्बन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन का कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर अगर हम यहाँ पे इन दोनों कार्बन एटम को कंसिडर करें तो ये दोनों कार्बन एटम एक साइड से मिथाइल, एक साइड से हाइड्रोक्सिल, एक साइड से हाइड्रोजन और एक साइड से उस कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूटेड है जो यहाँ पे तीन डिफरेंट फंक्शनों के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। इसका मतलब ये दोनों कार्बन एटम जो है वो हमारे चारों साइड से चार डिफरेंट फंक्शनों के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। और जब कभी भी एक कार्बन एटम चार साइड से चार डिफरेंट फंक्शनों के साथ सब्स्टिट्यूटेड होता है तब हमारा वो कार्बन एटम एक कायरल एटम होता है। इसका मतलब ये दोनों कार्बन एटम हमारे यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है। और क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर दो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे मीजो कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हमारे सेकेंड कार्बन एटम से जो फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है इनको हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसको अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो ये होगा हमारा CH3 कार्बन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा हमारा हाइड्रोक्सिल और यहाँ आ जाएगा हमारा मिथाइल ग्रुप। तो आफ्टर रोटेशन ये स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हम इस कंपाउंड को बीच में से कट करेंगे। और क्योंकि हमारा ये प्लेन जो है वो हमारे कंपाउंड को टू इक्वल हाफ में कट नहीं कर रहा, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड की सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस वजह से ये हमारा कंपाउंड एक मीजो कंपाउंड नहीं होगा और इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल। तो ये हमारा सेकेंड कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे ये जो दोनों कार्बन एटम है वो यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। अब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए इस कंपाउंड को हम यहाँ पे बीच में से कट करेंगे। और क्योंकि ये प्लेन जो है वो हमारे कंपाउंड को टू इक्वल हाफ में कट कर रहा है, इस वजह से कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और क्योंकि ये कंपाउंड हमारे मीजो कंपाउंड के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये कंपाउंड हमारा एक मीजो कंपाउंड है। और क्योंकि ये हमारा कंपाउंड मीजो कंपाउंड है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है CH3 कार्बन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन का कंपाउंड हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर भी ये दोनों कार्बन एटम हमारे यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हमारे सेकेंड कार्बन एटम के साथ जो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है उनको हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देंगे। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसको अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो ये होगा हमारा CH3 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल कार्बन हाइड्रोक्सिल आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे
और मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे। तो आफ्टर रोटेशन हमारे पास ये कंपाउंड जनरेट हो जाता है। अब इस कंपाउंड को अगर हम यहाँ पे बीच में से काटें तो ये हमारा प्लेन जो है वो हमारे कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट कर रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी हमारी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और क्योंकि ये कंपाउंड भी हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मीजो कंपाउंड की, इस वजह से ये भी हमारा कंपाउंड एक मीजो कंपाउंड हो जाता है। और इसी वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड दिया है इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये हाइड्रोजन, कार्बन, मिथाइल, हाइड्रोक्सिल, कार्बन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, मिथाइल। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन का कंपाउंड हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर भी यहाँ हमारे ये दोनों कार्बन एटम जो है वो यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हमारे जो सेकेंड कार्बन एटम से जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है इनको हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, कार्बन, मिथाइल, हाइड्रोक्सिल, कार्बन और यहाँ पे आ जाएगा अब हाइड्रोक्सिल, साथ में यहाँ आएगा मिथाइल और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। तो आफ्टर रोटेशन हमारे पास ये कंपाउंड जनरेट हो जाता है। अब इस कंपाउंड को भी अगर हम यहाँ पे बीच में से कट करें तो ये प्लेन भी हमारे कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट कर रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। और क्योंकि ये कंपाउंड भी हमारे मीजो कंपाउंड की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये भी कंपाउंड हमारा एक मीजो कंपाउंड है। और इसी वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए हुए थे चार स्ट्रक्चर की फॉर्म में, उनमें से जो कंपाउंड यहाँ पे मीजो 2,3-ब्यूटेन डायोल कंपाउंड नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।